सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्रों का उपनयन संस्कार श्यामनगर के हरिहर मंदिर में कार्यक्रम हो रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सहित कई नेताओं की मौजूदगी बनी हुई है। फिलहाल सबसे पहले तस्वीर आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्रों का उपनयन संस्कार कार्यक्रम की ये तस्वीर श्यामनगर के हरिहर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शिरकत की गई है। फिलहाल स्वागत सत्कार वेलकम किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हरिभाऊ बागड़े की भी मौजूदगी बनी हुई है। इसके अलावा भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ की मौजूदगी है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी भी मौजूद है और फिलहाल आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के साथ हरिभाऊ बागड़े भी नजर आ रहे होंगे, जो कि वेलकम करने के लिए पहुंचे थे। सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्रों का उपनयन संस्कार की सबसे पहले तस्वीर आप देख पा रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। श्यामनगर के हरिहर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, जिसमें कई हस्तियों के द्वारा शिरकत की गई है। फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंचे हैं, जिनका फिलहाल वेलकम हो रहा है, स्वागत किया जा रहा है। और ये लाइव तस्वीर उनके साथ में उनकी धर्मपत्नी भी पहुंची है उपराष्ट्रपति के साथ, और उनको भी वेलकम करते हुए, स्वागत करते हुए ये लाइव तस्वीर फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया हम आपको दिखा रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी सुदेश धनखड़ पहुंचे हैं कार्यक्रम में, और उनको वेलकम करने के लिए तमाम लोगों की मौजूदगी। हरिभाऊ बागड़े वहां पर मौजूद है। सांसद घनश्याम तिवारी, जिनके पुत्रों का उपनयन संस्कार है, श्यामनगर के हरिहर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। ये लाइव तस्वीर आप इस कार्यक्रम से जुड़ी सबसे पहले देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया पर। और इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अपनी धर्मपत्नी के साथ में पहुंचे हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके अलावा विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी सहित कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनकी मौजूदगी इस कार्यक्रम में बनी हुई है। लेकिन फिलहाल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और उनकी धर्मपत्नी का स्वागत किया जा रहा है, वेलकम किया जा रहा है। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी सभी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हुए, उनके स्वागत को स्वीकार करते हुए अंदर जाते हुए ये तस्वीर, क्योंकि प्रस्तावित दौरा था, प्रस्तावित कार्यक्रम था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का पहुंचने का। इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो कि वहां पर मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं अपनी, ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से भी इंतजाम पूरे किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से तैयारियों को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका था, और फिलहाल अंदर जाते हुए ये लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। तमाम सिक्योरिटी के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अंदर जाते हुए सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्रों का उपनयन संस्कार, जिसमें उपराष्ट्रपति के द्वारा शिरकत की गई है। फिलहाल कार्यक्रम से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो कि लाइव तस्वीर है कार्यक्रम की, अंदर पहुंच चुके हैं उपराष्ट्रपति और सभी से मिलते जुलते बातचीत करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आ रहे हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी की मौजूदगी लगातार बनी हुई है, और सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद है, और उनसे भी मिलते जुलते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बातचीत करते हुए, और एक एक कर तमाम जो नेता अंदर मौजूद है और ये मंदिर में प्रवेश करते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ फिलहाल इन लाइव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। सिक्किम के राज्यपाल की भी मौजूदगी है। इसके अलावा राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी मौजूद हैं।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ मौजूद हैं, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी मौजूद हैं, डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की इस कार्यक्रम में मौजूदगी देखने को मिल रही है। और ये दो तस्वीरें, एक लाइव तस्वीर है मंदिर के अंदर की तस्वीर, जहां पर बच्ची को दुलार करते प्यार करते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नजर आए और लगातार सभी से मेलजोल बढ़ाते हुए, मिलते हुए और सभी उपराष्ट्रपति का स्वागत करते और अब दर्शन करते हुए, पूजा करते हुए, तिलक लगवाते उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आपको नजर आ रहे होंगे। मंदिर के अंदर प्रवेश वो कर चुके हैं और यहाँ पर एक अब पूजा की जा रही है, आशीर्वाद लिया जा रहा है भगवान से, तिलक लगवाया जा रहा है, जिसकी लाइव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। और साथ ही वो दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शिरकत की गई थी। मेरे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ चुके हैं। योगेश जी, बेहद खास तस्वीर जहां पर मंदिर में प्रवेश कर चुके हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, तमाम नेताओं की मौजूदगी साथ में, किस तरह से देख रहे हैं तस्वीरों को? देखिए आयुषी, ये वैदिक संस्कृति के अनुरूप आज घनश्याम तिवारी के पौत्र हैं, उनके उपनयन संस्कार का कार्यक्रम है, जिसे हम जनेऊ कार्यक्रम भी कहते हैं। और खुद घनश्याम तिवारी धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। उनके पुत्र अखिलेश और आशीष भी उन्हीं के समान धार्मिक आस्थाएं रखते हैं। पूरा परिवार धार्मिक और सनातन संस्कृति से ओतप्रोत परिवार माना जाता है। और क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा के सांसद भी हैं, बड़े नेता के तौर पर उनकी छवि है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ घनश्याम तिवारी जी से उनका पारिवारिक का नाता है, पुराना नाता है। वो पहुंचे हैं, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़ू पहुंचे हैं और लगातार वीआईपी का आनंद यहाँ पर जारी है, क्योंकि ये एक तरह से अरसे बाद तिवारी परिवार के अंदर कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इससे पहले हमने वैवाहिक आयोजन तो परिवार में देखे थे और हमेशा से वो हरिहर मंदिर जिनके घर के समीप है वहीं पर कार्यक्रम आयोजित करते रहे। और इसी मद्देनजर अभी तमाम वीआईपी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कहा जा रहा है मुख्यमंत्री के जाने का भी कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी आप पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा भी है, सांसद मंजू शर्मा भी है और गणमान्य व्यक्ति लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं। तो शाम को भोज का कार्यक्रम भी घनश्याम तिवारी की ओर से रखा गया है और प्रमुख लोगों को आमंत्रित उन्होंने किया है। और क्योंकि आज शाम को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी है, उसमें राजस्थान के सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर को भी रहना है, तो वो भी घनश्याम तिवारी के पुराने राजनीतिक मित्र हैं। उनका भी आगमन, वो इसीलिए जयपुर उनका भी आगमन हुआ है घनश्याम तिवारी के कार्यक्रम में। क्योंकि एक बड़ा राजनीतिक आभा मंडल घनश्याम तिवारी का रहा है और एक लंबी पारी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर खेली है। और कहा जा सकता है कि जनसंघ के जमाने से जब जेपी मूवमेंट हुआ, इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो घनश्याम तिवारी उस समय युवा नेता के तौर पर राजनीति में कदम रख चुके थे और लगातार संघर्ष के पथ पर वो चले और उसके बाद कई मुकाम हासिल किए। राजनीति में उन्होंने कई मुकाम हासिल किए, स्पीकर से विधायक बने, उसके बाद आगे चलकर राजस्थान की राजधानी के सांगानेर से विधायक बने। और कहा जा सकता है कि कई बड़े नेता जो आज राजनीति के शिखर पर हैं, वो सभी एक जमाने में घनश्याम तिवारी के साथ कार्य कर चुके हैं। और हाल ही में घनश्याम तिवारी को जब राजस्थान के राज्यसभा सांसद बनाया गया था, तो यही सोच के साथ बनाया गया था, क्योंकि वो संसदीय लोकतंत्र के एक बड़े वक्ता भी है। संविधान की उनको पूरी नॉलेज है, संसदीय आचरण मर्यादाओं की नॉलेज है और यही कारण है कि राज्यसभा में वो सभापति के पैनल में भी है। उपराष्ट्रपति क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं, उन्हीं के साथ घनश्याम तिवारी की पैनल में रखे गए हैं। राजस्थान से ही जगदीप धनखड़ का ताल्लुक भी है और खासतौर से शेखावाटी का ताल्लुक है।
झुंझुनू से जगदीप धनखड़ का ताल्लुक है और सीकर से घनश्याम तिवाड़ी का ताल्लुक है। तो दोनों ही शेखावाटी के पुराने नेताओं में उनकी गिनती होती रही है और राज्यसभा सांसद होने के नाते और राज्यसभा का मुखिया होने के नाते उपराष्ट्रपति की मौजूदगी कार्यक्रम में चार चांद लगा रही है। और उपनयन संस्कार वैदिक संस्कृति के अनुरूप ये पूरा कार्यक्रम है। वैदिक संस्कृति जनेऊ का जो कार्यक्रम होता है और या तो हमारे मोटे तौर पर जो भारतीय कल्चर है उसमें जनेऊ का संस्कार वैवाहिक आयोजनों के समय देखने को मिलता है, लेकिन घनश्याम तिवाड़ी ने आयोजन को नया रूप दिया। उन्होंने उपनयन संस्कार का एक विधिवत कार्यक्रम रखा। उसके परिवार में भी वैवाहिक आयोजन नहीं है, उन्होंने एक अलग से उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया जो कि वैदिक और सनातन संस्कृति के अनुरूप ये पूरा उपनयन संस्कार का कार्यक्रम किया वैदिक मंत्रोच्चार के साथ। और जनेऊ कार्यक्रम जो होता है उसमें तमाम तरह के वैदिक जो रीति नीति है वो निभाई जाती, उसके अनुरूप भी घनश्याम तिवाड़ी का पूरा ये कहा जा सकता है अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल योगेश, इसके अलावा हम देख रहे हैं लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं उनकी मौजूदगी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कौन कौन से नेता हैं जिनके पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है या फिर पहले से मौजूदगी रही हो? देखिए लगातार ऐसी आना जाना है क्योंकि घनश्याम तिवाड़ी कुछ सांगाने के विधायक रहे, राजस्थान के शिक्षा मंत्री रहे, राजस्थान के अनेकों पद पर वो राजस्थान में राजनीतिक क्षेत्र में रहे। बीजेपी के मूर्धन्य नेता के तौर पर उनकी स्थिति रही। जयपुर के बीजेपी के कई प्रमुख नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में, शेखावाटी के प्रमुख नेताओं की मौजूदगी इस कार्यक्रम में, तो लगातार आना जाना यहाँ घनश्याम तिवाड़ी का नजर आ रहा है। कहा जा सकता है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। जी, इसके अलावा आगे इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो क्या जगदीप धनखड़ यहाँ से प्रस्थान करेंगे या फिर और कुछ देर रुकने का कार्यक्रम? देखिए आज का जो उपनयन का कार्यक्रम है वो लगभग पूर्ण होने की कगार पर है और वीआईपी का लगातार आना। शाम को भोज का कार्यक्रम भी घनश्याम तिवाड़ी की ओर से आयोजित है और अभी लगातार जयपुर के नेताओं या प्रदेश स्तरीय नेताओं उनका आना इस समय जारी है लगातार, क्योंकि शाम को ज्यादा लोग आएंगे। और अभी जो वीआईपी मूवमेंट है वो हमें नजर आ रहा है, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, चाहे राज्यपाल का हो, चाहे वो बीजेपी अध्यक्ष का हो और कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया है। तो घनश्याम तिवाड़ी के राजनीतिक है उसके मद्देनजर भी पूरा कार्यक्रम अपने अलग तरह का है। कहा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में लगातार लोगों की आवाजाही हमको दिखेगी। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम राजनीति से परे होते हैं योगेश जी, लेकिन उसके अलावा एक गेट टुगेदर जरूर देखने को मिलता है तमाम राजनीतिक चेहरों को एक साथ बैठकर, जो मेलजोल होती है, जो बातचीत होती है। आयुषी, घनश्याम तिवाड़ी का जो कदम है वो राजस्थान की राजनीति का एक अलग तरह का उनका किरदार रहा है। भैरव सिंह शेखावत के साथ लंबे समय से काम किया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि रही, जनसंघ के जमाने में वो इमरजेंसी के खिलाफ जेल की यात्राएं भी की उन्होंने, कठोर यात्राएं भी की दिल्ली। और इसके साथ ही जो विधायक बने तब अपनी वाक शैली, वाक पटुता और विधानसभा के अंदर संसदीय मर्यादाओं के जानकार के तौर पर उनका एक अलग राजनीतिक कौशल का निर्माण हुआ। और आज देश की सर्वोच्च संसद में, राज्यसभा में जब वो बोलते हैं और सभापति हो या संसदीय एक्सपर्ट हो, उसके तौर पर भी उनकी गिनती एक कहा जाए तो उच्च कोटि के संसदीय जानकारों में होती है। राजस्थान की विधानसभा में तो मैंने कई बार देखा कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हुए, आसन पर बैठे हुए गणमान्य व्यक्तियों ने भी कई मौके ऐसे आए जब उन्होंने भी संसदीय ज्ञान के लिए घनश्याम तिवाड़ी के ज्ञान को आदर्श के तौर पर लिया और कई मौकों पर मुश्किल घड़ी में घनश्याम तिवाड़ी ने अपने ज्ञान के जरिए तमाम प्रमुख जो बातें होती हैं, जो हमें ग्रीन बुक जिसे कहते जिसके जरिए विधानसभा चलती है, उसको सामने रखा। तो ये कहा जा सकता है कि घनश्याम तिवाड़ी
अपने आप में एक अलग तरह का रोल प्ले उनका रहा राजनीति के अंदर। जी आज आयु का जो पड़ाव है उसके मद्देनजर जी उनकी सक्रियता हम दिल्ली में देखते हैं, संसद में देखते हैं, राज्यसभा में देखते हैं। नमस्ते अस्तु जन्मने बाहुभ्यां ते नमः यात इतिश्चिरतमा। चलिए योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र का उपनयन संस्कार जयपुर के श्यामनगर स्थित हरिहर मंदिर में कार्यक्रम उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शिरकत की गई। इसके अलावा राष्ट्रपति की धर्मपत्नी सुदेशु धनखड़ भी मौजूद है। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर मौजूद है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया भी मौजूद है। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मौजूद है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। फिलहाल इस कार्यक्रम से जुड़ी दो अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर सभी का स्वागत किया गया, वेलकम किया गया और तमाम दिग्गज शहरों की मौजूदगी इस कार्यक्रम में बनी हुई है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र का उपनयन संस्कार जयपुर के श्यामनगर स्थित हरिहर मंदिर में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा इस कार्यक्रम में शिरकत की गई। इसके अलावा राष्ट्रपति की धर्मपत्नी सुदेशु धनखड़ भी साथ में मौजूद रही। और जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की तस्वीरें हैं जब मंदिर के अंदर प्रवेश किया गया था, आशीर्वाद लिया गया था। उस वक्त की तस्वीर राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में बनी हुई है। सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर भी इस कार्यक्रम में मौजूद है। इसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया की भी मौजूदगी इस कार्यक्रम में बनी हुई है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सभी अतिथियों का इस कार्यक्रम में स्वागत किया। काम करें, इसके लिए उपनयन संस्कार था। ये पारिवारिक संस्कार है और जो लोग पधारे, मैम राष्ट्रपति से लेकर ओम जी माथुर से लेकर हरिभाऊ जी से लेकर सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। धन्यवाद। घनश्याम तिवाड़ी के कार्यक्रम की ये तस्वीर, यहाँ पर मीडिया से बातचीत करते हुए वो नजर आए। घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र का उपनयन संस्कार जयपुर के श्यामनगर स्थित हरिहर मंदिर के कार्यक्रम की ये तस्वीरें, जहां पर तमाम दिग्गजों की मौजूदगी लगातार बनी हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भी शिरकत की गई और एक कार्यक्रम से जुड़ी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के द्वारा शिरकत की गई। इसके अलावा हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी शामिल हुए। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सभी अतिथियों का स्वागत भी किया और फिलहाल मीडिया से बातचीत करते हुए भी घनश्याम तिवाड़ी नजर आए। कार्यक्रम को लेकर जानकारी साझा उनके द्वारा की गई। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के पुत्र का उपनयन संस्कार से जुड़ी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जयपुर के श्यामनगर स्थित हरिहर मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें तमाम दिग्गजों के द्वारा शिरकत की गई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा शिरकत की गई। राष्ट्रपति की धर्मपत्नी सुदेशु धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रही। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, उनके पुत्र के द्वारा सभी से आशीर्वाद लिया गया। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, सिक्किम के राज्यपाल ओम माथुर के द्वारा भी इस कार्यक्रम में शिरकत की गई। राजेंद्र राठौड़ की मौजूदगी भी रही। हरियाणा बीजेपी प्रभारी सतीश पूनिया, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी मौजूद रहे। भारतीय संस्कृति में 16 संस्कार हैं
गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक 16 संस्कार हैं। उसमें उपनयन का ये 11वां संस्कार। ये संस्कार हमारे बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए है कि आप आज से द्विज हो गए हैं। द्विज मतलब आपका दूसरा जन्म हो गया, मतलब आपने बचपन में जो कुछ किया होगा, अब आप आगे चलकर राष्ट्र में, समाज में इस प्रकार के कर्तव्यों का पालन करेंगे। ये निर्वहन करने के लिए उनको बताया जाता है। दूसरा, इसमें जो ब्राह्मण बच्चे होते हैं उनको भिक्षा के लिए भेजा जाता है, ये कहकर कि भाई आपके पास पैसे हैं या रुपया, उसका अहंकार छोड़िए और संपूर्ण समाज में समाविष्ट होने के लिए आप इस भिक्षावृत्ति को धारण करें और सारे समाज के लिए काम करें। इसके लिए उपनयन संस्कार था। ये पारिवारिक संस्कार है और जो लोग पधारे, मायम राष्ट्रपति से लेकर, ओम जी माथुर से लेकर, हरि बाबू जी से लेकर, सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।